And so let's start class 8 NCERT science from the new topic, that is roles of hormones in completing the life history of insects and frogs। आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान, जिसका नया विषय है कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। आप मेंढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं, जो पिछली क्लास में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है आपको फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में, मेंढक के जीवन चक्र के बारे में। द टैडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग, चैप्टर 6। टैडपोल को वैश्विक मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों में गुजरना पड़ता है। जो टैडपोल है उसे मेंढक बनने के लिए अलग अलग स्टेज से पास होना पड़ता है। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से वैश्विक बनने के इस परिवर्तन को कयांतरण कहते हैं। लार्वा से एडल्ट में बदलाव होने को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं या कयांतरण कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हॉर्मोन्स। कीटों में कयांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। In a frog, it is controlled by thyroxine, the hormone produced by thyroid. मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adult. यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वैश्विक मेंढक में परिवर्तन नहीं हो सकता। If people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter caused by lack of thyroxine? यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या उन्हें थायरोक्सिन की कमी के कारण गोइटर हो जाएगा? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन और फ्रॉम डॉक्टर और प्रिपेयर अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग आयोडीन सॉल्ट। यू कैन ऑल्सो लुक फॉर दिस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर से सूचना एकत्र कर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार कीजिए। आप इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। तो इस टॉपिक में, इस विषय में हमने ये पढ़ा कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है लाइफ कंप्लीटिंग हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट और फ्रॉग। जो कीट हैं और जो मेंढक हैं तो इनकी हिस्ट्री हार्मोन्स कैसे मदद करते हैं इनकी लाइफ साइकिल पूरी होने में। तो ये लार्वा से एडल्ट होने को तो हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और हम फ्रॉग की लाइफ साइकिल पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं मेरी वीडियो। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। मेटामॉर्फोसिस जो होता है इंसेक्ट के अंदर वो इंसेक्ट हार्मोन के ज़रिए होता है। कीट हार्मोन्स जो होते हैं उनके ज़रिए मेटामॉर्फोसिस होता है इंसेक्ट में। जैसे हमारा इंसेक्ट हो गए, बहुत सारे इंसेक्ट है हमारे पास, तो उन सब में इंसेक्ट हार्मोन के ज़रिए ये सब होगा। जैसे कि इंसेक्ट हार्मोन हो गए तो कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन। तो इंसेक्ट जैसे कि हमारे हो गए बीज या फिर मॉस्किटो, बीटल्स, तो जैसे कि ये सब इंसेक्ट हो गए हमारे ततैया या मधुमक्खी या चींटी, आंट, मॉस्किटो, मच्छर।
तो ये सब हमारे इंसेक्ट हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस, लार्वा से एडल्ट में चेंज होते हैं मेटामॉर्फोसिस के ज़रिए, जो कि इंसेक्ट हार्मोन इन हेल्प करता है इन चीज़ों में। और जो फ्रो होता है इसके अंदर थायरोक्सिन होता है। तो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो थायराइड से निकलता है, क्योंकि थायरोक्सिन जब बनेगा जब हमारे पास आयोडीन ज़्यादा होगा पानी के अंदर। तो अगर पानी के अंदर जहाँ पर टेडपोल जो होते हैं, फ्रॉग के जो टेडपोल होते हैं आर ग्रोइंग, जहाँ पर पानी के अंदर टेडपोल होते हैं फ्रॉग के, वहाँ पर अगर सही अमाउंट में आयोडीन नहीं है, आयोडीन सॉल्ट नहीं है, तो फिर उसकी जो है टेडपोल जो है वो एडल्ट नहीं बन पाएगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। तो ये होता है हार्मोन्स का रोल। थायरोक्सिन हार्मोन से ये नहीं बनेगा और इंसेक्ट हार्मोन से वो लार्वा से एडल्ट में चेंज नहीं होंगे। और फिर इन्होंने ये सवाल पूछा कि इफ़ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट विल दे गेट गोइटर कॉज बाय लैक ऑफ थायरोक्सिन। अगर पीपल के अंदर आयोडीन नहीं है डाइट के अंदर, तो वो उन्हें क्या गोइटर हो जाएगा क्योंकि थायरोक्सिन की कमी की वजह से। ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप क्या सोचते हैं वो बताएं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।